Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is effects of electric current. This is our lecture number 4, standard 10th. Name of the topic is effects of electric current. Name of the channel. Previously, we have studied in the chapter lecture number 1. In lecture number 1, video number 1, we have discussed basic concepts of this chapter. Details about current, formula, unit. इसको मेजर करंट को मेजर करने के लिए कौन से एमीटर का यूज होता है, दिस वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1. In lecture number 2, video number 2, we have studied about heating effect of electric current, derivation of Joule's law. In lecture number 3, we have studied about coil, types of coils, what is short circuiting, what is overloading in lecture number 3. In lecture number 4, again we are repeating some topics of lecture number 3. ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में का डिफरेंस पता होना. करंट के दो टाइप्स, डायरेक्ट करंट शॉर्ट में लिखेंगे डीसी, अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में लिखेंगे एसी. इसके बीच में का डिफरेंस आपको स्टैंडर्ड 10 में पता होना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. उसके बाद हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपके पेपर में आने वाला है, व्हाट इज सोलोनॉइड और इसका कंपैरिजन विथ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के साथ सोलोनॉइड का कंपैरिजन हम देखेंगे. साथ में सोलोनॉइड के पहले हमें पता होना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. आपको जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उसके प्रॉपर्टीज भी पता होना, और ये सभी प्रॉपर्टीज यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th. स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है. बार मैग्नेट के बारे में उसी का जो कंसेप्ट है, अब हमको स्टैंडर्ड 9 का कंसेप्ट स्टैंडर्ड 10 में यूज़ करना है. सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इन सोलोनॉइड. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड 10. इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है. इसके ऊपर शॉर्ट नोट डिफरेंस पेपर में पूछ सकते. इसके बारे में आपको डिटेल में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये भी आपको स्टैंडर्ड 10 में पता रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ये हमें पहले पता होना. तो आपको इसके पहले मैंने बताया कि जो वायर्स होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का अगर कांटेक्ट हो गया है, अगर इनका कांटेक्ट हो गया, ये एक दूसरे से टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट होता है. तो शॉर्ट सर्किट कब होता है आपको पता होना कि व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट और टच, शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस. ओवरलोडिंग में हम याद रखेंगे इफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हायर पावर रेटिंग आर स्विच ऑन साइमल्टेनियसली. समर डेज में आपने देखा होगा हमारे घर में एसी स्टार्ट रहता है, एसी का यूज़ हम करते, कूलर का हम यूज़ करते, फ्रिज घर में रहता है, टीवी रहता है. तो जिनका हाई पावर रेटिंग होती है, अगर ऐसे अप्लायंसेस को हमने स्विच ऑन कर दिया साइमल्टेनियसली, ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द रेजिस्टेंस बिकम वेरी स्मॉल. रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, और आपको पता होना कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अगर रेजिस्टेंस स्मॉल है इसका मतलब वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जिसके कारण फ्यूज वायर ब्रेक होता है एंड शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस. In overloading, the power consumption of circuit becomes very large.
जो पावर कंजम्पशन होता है सर्किट का, इट बिकम्स वेरी लार्ज। इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, बता दिया कि रेजिस्टेंस स्मॉल है, मतलब करंट मैक्सिमम लार्ज फ्लो होगा जिससे हीट प्रोड्यूस होता है एंड कैन कैचेस फायर, आग लगने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट में आपने देखा होगा आपके एरिया में कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण मिस हैपनिंग्स होते हैं, फायर लग जाता है, आग लग जाती है, कई लोगों का नुकसान होता है, कई शॉप्स बर्न हो जाती, जल जाती है पूरी शॉर्ट सर्किट। इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द अप्लायंसेस बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट, जो लिमिट है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है जिसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। कैन बी अवॉइडेड बाय पीरियोडिक चेकिंग, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए जो घर के वायर्स वगैरह होते हैं उनका वायरिंग हमें प्रॉपर बार बार चेक करना पड़ता है, पीरियोडिक चेकिंग करना पड़ता है। कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट यूजिंग मेनी अप्लायंसेस एट द सेम टाइम, ओवरलोडिंग में बहुत सारे अप्लायंसेस को एट द सेम टाइम हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के ऊपर अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट सर्किटिंग, तो आपको ये लिखना है। अगर बोला ओवरलोडिंग तो ये लिखना है। डिफरेंस अगर बोला तो ये डिफरेंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 3 शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग को पढ़कर जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होना एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें आगे के लिए स्टैंडर्ड 11, 12 के लिए ये कंसेप्ट्स पूरे याद रखना है कि करंट दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ डायरेक्ट करंट एंड सेकंड इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट तुमको याद रखना है, हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और इसमें लिखा है रिवर्स इट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है पीरियोडिकली विद द टाइम, इसलिए उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। पीरियोडिकली चेंज होता है डायरेक्शन, इसमें इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, इसको बोलते यूनी डायरेक्शनल, और इसको बोलते बाय डायरेक्शनल, ये मालूम होना आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0 होता है, याद रखिए एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC in India, AC means alternating current, 50 Hz होता है, very important, 50 Hz. Frequency of AC 50 Hz. Frequency of DC is 0. DC cannot be used on large scale for household purpose. Large scale के लिए DC current का यूज़ हम नहीं कर सकते। AC can be used on large scale for household purpose. इसका यूज़ लार्ज पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट का यूज़। सो ये होता है फ्लोज इन वन डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में। इट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, इट कैन बी यूज फॉर लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पज़। इसका सर्किट इस प्रकार का होता है, इसमें बैटरी है, नंबर ऑफ सेल, करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, ये वायर का रेजिस्टेंस है, ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है, ये अल्टरनेटिंग करंट का पावर सप्लाई। करंट का डायरेक्शन बता दिया बाय डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल, इसमें यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है करंट। रेजिस्टेंस है यहाँ पर R, रेजिस्टेंस को डिनोट R लेटर से किया जाता है। तो ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन एक न्यू कंसेप्ट साइंस के लिए, ये अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बीच में का डिफरेंस। अगर डीसी करंट पूछा तो ये आप याद रखिए आगे के एजुकेशन के लिए। अल्टरनेटिंग करंट में ये भी इंफॉर्मेशन आपको जस्ट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। So this is number 1 short circuit and overloading, number 2 direct current and alternating current के बारे बीच में का डिफरेंस हम लोगों ने देखा, ये हमको याद रखना है। ना सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 3, पर नंबर 3 के पहले हम देखेंगे नंबर 4, पहले चेक करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट दे आर पैरेलल, मैग्नेट के अंदर वो पैरेलल होती है, अंदर में पैरेलल होती है, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल, इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ पैरेलल, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप।
इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। याद रखना है, ये बाहर में क्लोज लूप, अंदर में दे आर इनसाइड इट इज़ पैरेलल। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज तुमको याद रखना है कि दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। दे ऑलवेज, उनका डायरेक्शन हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ। याद रखना है, ये नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर में हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ, क्रॉस नहीं करते, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लोज लाइन का मतलब होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर दूर दूर है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर वीक है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। और ये बार मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बार मैग्नेट का स्टडी हमने स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टैंडर्ड 10 में आपके पेपर में आता है और ये आने वाला है, शॉर्ट नोट, व्हाट इज सोलोनॉइड। कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलोनॉइड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बार मैग्नेट के साथ आपको कंपेयर करना है। तो आपको याद रखना है कि सोलोनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों सेम होते हैं मीन्स दे आर फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज वो फॉलो करते हैं। अब सोलोनॉइड क्या होता है वो देखेंगे। व्हेन अ कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग इज बाउंड इन द चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड सोलोनॉइड। डेफिनेशन, कॉपर वायर को रेजिस्टिव कोटिंग के साथ बाउंड करना है इन द फॉर्म ऑफ लूप, स्प्रिंग के जैसा, सोलोनॉइड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब भी करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। याद रखना है आपको। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। बता दिया मैंने आपको, किसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है सोलोनॉइड के और बार मैग्नेट के दोनों सेम होते हैं। द सोलोनॉइड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ये उसका फिगर दिया है। सोलोनॉइड ये दिया है, कॉपर का वाइंडिंग दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। इनसाइड में मैंने बताया साउथ टू नॉर्थ, आउट में बताया नॉर्थ टू साउथ, क्रॉस कभी करते नहीं। फिगर है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट पासिंग थ्रू द सोलोनॉइड कॉइल। ये सोलोनॉइड कॉइल है, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसका फिगर यहाँ बनाया गया है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये दिखाई गई है, उनका कहाँ से किधर वो पास होंगे वो दिखाया। कॉपर वायर है, सोलोनॉइड है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। वन एंड ऑफ कॉइल एक्ट एज साउथ पोल, इसका जो एक एंड होता है सोलोनॉइड कॉइल का, इट एक्ट एज साउथ पोल, एंड जो सेकंड एंड होता है इट एक्ट्स एज नॉर्थ पोल। दो पोल्स होते हैं, तो साउथ पोल हम किसको लेंगे, इसमें एक एंड को साउथ पोल लेंगे, एक एंड को हम नॉर्थ पोल लेंगे। जिधर से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करेंगे इन मतलब साउथ, आउट मीन्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इन, नॉर्थ टू साउथ आउट, इनसाइड में पैरेलल, बाहर में इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। तो आज का जो वीडियो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, ये वीडियो है सबसे इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, सोलोनॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ये आपको पढ़ना है। और सोलोनॉइड में वेरियस कंपोनेंट यहाँ कौन कौन से है, कॉपर वायर विद रेजिस्टिव कोटिंग, बैटरी है यहाँ पर, की है यहाँ पे, प्लग की के दो प्रकार होते हैं जिसमें से यहाँ प्लग की है, और मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पर बताया है। और ये कॉपर यहाँ पे वायर है, इसका वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लूप, जिसको हम बोलेंगे सोलोनॉइड। इट इज़ जस्ट लाइक बार मैग्नेट, इसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, जैसे बार मैग्नेट में होता उसी प्रकार से। तो आपको ये वीडियो जो हमने बताया, इसके लिए आपको प्लीज़ रेफर योर टेक्स्ट बुक को रेफ़र कीजिए। उसके बाद प्रिपेयर योर ओन नोट्स, यूज़ हेडफोन
वॉच कंप्लीट वीडियो, पूरा वीडियो देखना है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है जो क्लेवर फ्रेंड्स है, और प्रॉपर वे में आपको पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क करना है। साइंस इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, प्रैक्टिस बार बार करना है, बार बार सुनना है, नोट्स बनाना है और अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करना है। एंड इफ़ यू लाइक्स ऑल दिस वीडियो, जितने भी वीडियो हमने बनाए आपके लिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपके फ्रेंड के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं, मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए जो वीडियोस हम बनाएंगे वो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए, तो आपके बेनिफिट के लिए है। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपको आपके फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करना है। थैंक यू।